डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी पढ़ने लिखने की क्लास में जो है हम आपको चंद्रबिंदु की मात्रा से बने शब्द और वाक्यों को जो है ना आज के इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। तो आप जो है ना आज के इस क्लास को पूरे ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है ना चंद्रबिंदु की मात्रा से बने शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना लिखना दोनों आ जाए, ताकि आगे आपको हिंदी का बुक या हिंदी में कुछ भी लिखा हुआ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले कि चंद्रबिंदु जो है ना इस तरह का होता है, ठीक है। इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो है ना अक्षर के ऊपर इस तरह से लगता है, ठीक है। इसका जो उच्चारण होता है नाक और मुंह की मदद से होता है, ठीक है। चंद्रबिंदु के जो उच्चारण होगा वो जो है ना नाक और मुंह की मदद से होगा और उसके उच्चारण में लघुता होगा, यानी जल्दी उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा आज की इस क्लास को, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमारा क्लास था एक बिंदी था इसमें, ठीक है। इसका जो उच्चारण था नाक की मदद से था, ठीक है, नाक की मदद से, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इसका आधा न के रूप में, कहीं तो आधा म के रूप में उच्चारण होता है, ठीक है, लेकिन नाक की मदद से होता है, ठीक है। तो आज हम इसको सीखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे ये शब्द है चंद्रबिंदु की मात्रा से बने, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है, और लिखा कैसे जाएगा अगर चंद्रबिंदु वाला शब्द रहेगा। तो देखिए यहां पे आँख, आंख, देखिए यहां पे नाक और मुंह की मदद से उच्चारण होगा आँख, आंख। इसका भी कहीं कहीं पे जो है ना आधा न के रूप में भी उच्चारण होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, क्लास में सारा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आता है लिखिए आंख, तो आंख आप कैसे लिखिएगा, पढ़ना हो तो ऐसे पढ़िएगा आंख, आँख, आंख। अगर वहीं लिखने को कोई बोलता है लिखिए आंख, तो आंख आप इस तरह से लिखिएगा, इसके ऊपर चंद्रबिंदु, फिर यहाँ पे ख, तो ये आपका सही होगा। अगर आप इस तरह से लिखिएगा आंख, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका चंद्रबिंदु लगाइएगा, तभी जो है ना ये सही होगा, ठीक है। तो यही इसी तरह से आज के इस क्लास में जो है ना आपको पढ़ना और लिखना दोनों तरीके से बताए हैं। तो आप जो है ना आज की इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना चंद्रबिंदु की मात्रा से बने शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास न्यू अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो अब चलना पड़ेगा आपको मोबाइल स्क्रीन पे। तो देखिए यहां पे चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना सबसे पहले आपको पढ़ना लिखना सिखा देते हैं। उसके बाद जो है ना इससे बनने वाले वाक्यों को जो है ना पढ़ना लिखना सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए ये क्या है, चंद्रबिंदु है, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण होता है नाक और मुंह की मदद से होता है और लघुता होता है उसके उच्चारण में, जल्दी उच्चारण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, सांप। तो देखिए सांप कैसे लिखा जाएगा, सा, और इसके ऊपर क्या होगा, चंद्रबिंदु होगा और यहां पे प, तो ये होगा आपका सांप। आप सांप इस तरह से मत लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इसके ऊपर चंद्रबिंदु आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आगे। और चंद्रबिंदु का कहीं कहीं पे जो है ना आधा न के रूप में भी उच्चारण होता है, जिसे आप देखिए सा के ऊपर चंद्रबिंदु, सांस, ठीक। देखिए यहाँ पे सांस कैसे लिखा जाएगा, सा के ऊपर चंद्रबिंदु, फिर यहां पे स, तो ये शब्द बन गया सांस, ठीक है। चंद्रबिंदु जहां पे भी रहेगा, जिस अक्षर पे रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना
नाक और मुंह की मदद से और लघुता उच्चारण होगा। ठीक है, बांस, बांस। तो देखिए बांस कैसे लिखा जाएगा, बा और ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, फिर यहाँ पे स, तो ये आपका शब्द बन गया बांस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फांसी, फांसी। तो देखिए फांसी कैसे लिखा जाएगा, फा सी। तो ये आपका शब्द बन गया फांसी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। खांसी, खांसी। तो देखिए खांसी कैसे लिखा जाएगा, खा और इसके ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे सी, स में बड़ी ए की मात्रा, तो ये शब्द बन गया खांसी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। साँझ, साँझ। तो देखिए साँझ कैसे लिखा जाएगा, सा, इसके ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहां पे झ, तो ये आपका शब्द बन गया साँझ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गाँव, गांव। तो देखिए गांव कैसे लिखा जाएगा, गाँव, गांव। ठीक, यानी गा, गा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे व, तो ये आपका शब्द बन गया गांव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चांद, चांद। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु का आधा न के रूप में उच्चारण हुआ है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, चांद। तो देखिए चांद कैसे लिखा जाएगा, चा, चा के ऊपर बिंदी, फिर यहाँ पे यानी चंद्र बिंदु और यहाँ पे द, तो ये आपका शब्द बन गया चांद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छाव, छाव। तो देखिए छाव कैसे लिखा जाएगा, छ में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे व, तो ये आपका शब्द बन गया छाव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। का व, काव। तो देखिए काव कैसे लिखा जाएगा, का, फिर यहाँ पे चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे व, तो ये आपका शब्द बन गया काव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मांद। देखिए मांद कैसे लिखा जाएगा, मा और यहाँ पे चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे द, तो ये आपका शब्द बन गया मांद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दांत, दांत। तो देखिए दांत कैसे लिखा जाएगा, दा, दा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहां पे त, तो ये आपका शब्द बन गया दांत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टांग, टांग। ठीक है, देखिए यहाँ पे टांग कैसे लिखा जाएगा, टा के ऊपर जो चंद्र बिंदु है इसको यहाँ पे आधा न के रूप में उच्चारण हुआ है, टांग, टा, टा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे ग, तो ये शब्द बन गया टांग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आँख, आँख। तो देखिए आँख कैसे लिखा जाएगा, आ, चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ख, तो ये आपका शब्द बन गया आँख। ठीक है, तो ऐसा जब आपको लिखने को आता है तो आप ध्यान से उसको लिखिएगा, तो ध्यान से पहले इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध शुद्ध पढ़ पाइएगा और इसको लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। जहाँ, जहाँ। तो देखिए जहाँ कैसे लिखा जाएगा, हा, हा के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये शब्द बन गया जहाँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ, कहाँ। तो देखिए कहाँ कैसे लिखा जाएगा, क, हा, हा के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये शब्द बन गया कहाँ। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ। देखिए यहाँ पे यहाँ कैसे लिखा जाएगा? हा के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये आपका शब्द बन गया यहाँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ, ठीक। तो देखिए वहाँ कैसे लिखा जाएगा? हाँ, ठीक। तो ये आपका शब्द बन गया वहाँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। धुआं, इसको क्या पढ़ेंगे? धुआं, ठीक। तो देखिए धुआं कैसे लिखा जाएगा? धुआं, आ और यहाँ पे चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये आपका शब्द बन गया धुआं, ठीक है। तो धुआं कहीं पे भी आपको लिखने को आता है तो इस तरह से आप लिखिएगा धुआं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कुआं, ठीक। तो देखिए कुआं कैसे लिखा जाएगा? क में छोटी की मात्रा आ, ठीक। आ के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये आपका शब्द बन गया कुआं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गूंगा, तो देखिए गूंगा कैसे लिखा जाएगा? ग में बड़ी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे ग में आ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया गूंगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मोह, तो देखिए मोह कैसे लिखा जाएगा? म में छोटी की मात्रा मु, चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे ह, तो शब्द बन गया मोह, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गेहूं। तो देखिए गेहूं कैसे लिखा जाएगा? ग में ए की मात्रा, फिर यहाँ पे ह में बड़ी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे चंद्र बिंदु, तो ये आपका शब्द बन गया गेहूं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाफ, तो देखिए हाफ कैसे लिखा जाएगा? हा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे फ, तो ये आपका शब्द बन गया हाफ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पूंछ, तो देखिए पूंछ कैसे लिखा जाएगा? प में बड़ी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे लास्ट में छ, तो ये आपका शब्द बन गया पूंछ। चलिए आगे देखते हैं। मूछ, तो देखिए मूछ कैसे लिखा जाएगा? मुंह और यहाँ पे चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे छ, तो ये आपका शब्द बन गया मूछ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बूंद, तो देखिए बूंद कैसे लिखा जाएगा? ब में बड़ी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे चंद्र बिंदु और यहाँ पे द, तो ये आपका शब्द हो गया बूंद, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मोंद, देखिए यहाँ पे मोंद कैसे लिखा जाएगा? म में बड़ी उ की मात्रा मो और यहाँ पे चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे द, तो यहाँ पे आधा न के रूप में उच्चारण हो रहा है मोंद, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हंसी, तो देखिए हंसी कैसे लिखा जाएगा? सी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हंसी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फूंक, तो देखिए फूंक कैसे लिखा जाएगा? फ में बड़ी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे चंद्र बिंदु और लास्ट में यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया फूंक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
चा, ऊंचा। तो देखिए ऊंचा कैसे लिखा जाएगा, ऊ और चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे चा, तो ये आपका शब्द बन गया ऊंचा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऊंट, ऊंट। देखिए ऊंट कैसे लिखा जाएगा, ऊ चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे ट, तो ये आपका शब्द बन गया ऊंट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मां, ठीक, तो देखिए मां कैसे लिखा जाएगा, मां और यहां पे चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया मां। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आत। देखिए आत कैसे लिखा जाएगा, आके पर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे तो ये आपका शब्द बन गया आत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पांव। देखिए पांव कैसे लिखा जाएगा, पा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे व, तो ये आपका शब्द बन गया पांव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे बाया, बाया। देखिए बाया कैसे लिखा जाएगा, या के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये हो गया बाया। ठीक, तो इस तरह से आप बाया लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांच। तो देखिए पांच कैसे लिखा जाएगा, पा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे च, तो ये आपका शब्द बन गया पांच। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे कांच। देखिए कांच कैसे लिखा जाएगा, का के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे च, तो ये शब्द बन गया कांच। चलिए आगे देखते हैं। आँच। देखिए आँच कैसे लिखा जाएगा, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे च, तो शब्द बन गया आँच। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जांच। देखिए जांच कैसे लिखा जाएगा, जा और यहाँ पे च, तो ये आपका शब्द बन गया जांच। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सांच। देखिए यहाँ पे सांच कैसे लिखा जाएगा, सा और यहाँ पे च, तो ये आपका शब्द बन गया सांच। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। झांसी। देखिए झांसी कैसे लिखा जाएगा, झा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे सी, समय बड़ी ई की मात्रा, तो ये शब्द बन गया झांसी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आंगन। देखिए, तो देखिए आंगन कैसे लिखा जाएगा, आंग आके ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे ग और यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया आंगन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंचल। देखिए आंचल कैसे लिखा जाएगा, आके ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे छ और यहाँ पे ल, तो ये शब्द बन गया आंचल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हंसना। देखिए हंसना कैसे लिखा जाएगा, स और यहाँ पे ना, तो ये आपका शब्द बन गया हंसना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आंवला। तो देखिए आंवला कैसे लिखा जाएगा, आके ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे ला, आंवला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बांसुरी। देखिए बांसुरी कैसे लिखा जाएगा, बा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे
सु और यहाँ पे री, तो ये आपका शब्द बन गया बांसुरी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चांदनी, चांदनी, देखिए चांदनी कैसे लिखा जाएगा, चांद द और यहाँ पे नी, तो ये आपका शब्द बन गया चांदनी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सावली, सांवली, देखिए सांवली कैसे लिखा जाएगा, सा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे व ली, ल में बड़ी एक ही मात्रा, तो इस तरह से आप लिखिएगा सांवली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डांटना, डांटना, देखिए डांटना कैसे लिखिएगा आप, ट और यहाँ पे ना, तो ये आपका शब्द बन गया डांटना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लंगड़ी, लंगड़ी, देखिए लंगड़ी कैसे लिखा जाएगा, ल के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे ग और यहाँ पे ड़ी, तो ये आपका शब्द बन गया लंगड़ी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टांगड़ी, टांगड़ी, देखिए टांगड़ी कैसे लिखा जाएगा, टा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे ड़ी, ड़ में बड़ी एक ही मात्रा, तो ये शब्द बन गया टांगड़ी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मांगना, मांगना, देखिए मांगना कैसे लिखा जाएगा, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर यहाँ पे ग और यहाँ पे ना, तो ये आपका शब्द बन गया मांगना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उंगली, उंगली, देखिए यहाँ पे उंगली कैसे लिखा जाएगा, उंगली, उंगली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। धसना, धसना, देखिए धसना कैसे लिखा जाएगा, ध स और यहाँ पे ना, तो ये आपका शब्द बन गया धसना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंगीठी, अंगीठी, देखिए यहाँ पे अंगीठी कैसे लिखा जाएगा, अंगी, ग में बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पे ठी, ठ में बड़ी एक ही मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया अंगीठी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंगूठा, अंगूठा, तो देखिए अंगूठा कैसे लिखा जाएगा, अंगूठा, अंगूठा, तो इस तरह से आप लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हसमुख, हसमुख, देखिए हसमुख कैसे लिखा जाएगा, स मु और यहाँ पे ख, तो ये आपका शब्द बन गया हसमुख। चलिए आगे देखते हैं। सवारिया, सवारिया, तो देखिए सवारियां कैसे लिखा जाएगा, सवारिया, या के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया सवारिया। चलिए आगे देखते हैं। लड़किया, लड़किया, तो देखिए लड़किया कैसे लिखा जाएगा, लड़किया, या के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया लड़किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पहुंचना,
ना, पहुंचना। तो देखिए पहुंचना कैसे लिखा जाएगा, हूं चंद्रबिंदु, फिर यहाँ पे च और यहाँ पे ना, तो ये आपका शब्द बन गया पहुंचना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क हा नी या, इसको क्या पढ़ेंगे, कहानियां। तो देखिए कहानियां कैसे लिखेंगे, कहानियां, देख ये यहाँ पे कहा नी और या के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया कहानियां। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बुराइया, बुराइयां। तो देखिए बुराइयां कैसे लिखिएगा, या के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया बुराई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है आप चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना पढ़ना लिखना सीखिएगा। तो चलिए आगे अब हम चंद्र बिंदु की मात्रा वाले वाक्य को जो है ना पढ़ना लिखना यहाँ पे हम सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ना आपको केवल पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे, आपको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए शंग, देखिए स के ऊपर चंद्र बिंदु है, शंग कर, शंकर, और संजय, संजय, दोनों, शहर, शहर से, लौट, रहे, थे। शंकर और संजय दोनों शहर से लौट रहे थे। उनका गांव, चांदपुर, अभी 5 किलोमीटर दूर था। उनका गांव चांदपुर अभी 5 किलोमीटर दूर था। अचानक, आकाश में, काले बादल घिर आए। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। तेज, आंधी आई, और बूंदे गिरने लगी। तेज आंधी आई और बूंदे गिरने लगी। शंकर ने तांगे वाले से कहा भैया जी अपने तांगे को थोड़ा और तेज दौड़ाओ। शंकर ने तांगे वाले से कहा भैया जी अपने तांगे को थोड़ा और तेज दौड़ाओ। तांगे वाला बोला अदक या क्या करूं। शंकर तांगे वाला बोला क्या करूं। शंकर घोड़ा थककर हाफ घोड़ा थककर हाफ और कांप रहा है और कांप रहा है। इसकी आंखों में धूल गिर गई है।
इसकी आंखों में धूल गिर गई है। तभी शंकर ने एक लंगड़े आदमी को देखा। अरे यह, देखिए यहाँ पे आकार लग गया है, यहाँ पे नहीं रहेगा। यह तो अपने गांव का सांवला है। तभी शंकर ने एक लंगड़े आदमी को देखा। अरे यह तो अपने गांव का सांवला है। बेचारा एक पांव से लंगड़ा है। बेचारा एक पांव से लंगड़ा है। उसके एक हाथ में बांसुरी भी है। उसके एक हाथ में बांसुरी भी है। वह मधुर बांसुरी बजाता है। वह मधुर बांसुरी बजाता है। वह बहुत ही हंसमुख है। वह बहुत ही हंसमुख है। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा रहेगा। यहाँ पे आओ उसे भी तांगे में बैठा ले। आओ उसे भी तांगे में बैठा ले। सबकी सहायता करनी चाहिए। सदा सबकी सहायता करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप चंद्रबिंदु की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना आप पढ़िएगा। ठीक है, अब आपका क्या काम है, इसको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अभी भी चंद्रबिंदु की मात्रा से बने शब्द और वाक्यों को जो है ना पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हुई है, तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और रिपीट कर लीजिए, या बार बार रिपीट करके इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आपको जो है ना चंद्रबिंदु की मात्रा से बने शब्द और वाक्यों को जो है ना पढ़ने और लिखने का दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि आपको आगे हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, आप जो है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, और आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया वहां पे आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना सीखते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर